Welcome to ITC. Hope you're all doing good. आज का वीडियो हम मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है और इसमें कितना फॉल आ सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो कितना रिवर्स कर सकता है, उसके बाद मार्केट का क्या सिनेरियो होगा, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये यूट्यूब वीडियो खासकर उन लोगों के लिए भी है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ITC_चार्ट्स में लाइव मीटिंग पर अटेंड नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 15 to 20 मिनट्स में हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। एक तो मार्केट के बारे में समझेंगे, और जो मैंने पोल किया था उसमें 40% से ज़्यादा लोग जो है सो जिनका पोर्टफोलियो 20% से ज़्यादा डाउन है। तो अब तो डाउन तो स्टॉक्स तो हमारे लॉस में चले गए, बट एवरी लॉस शुड बी ए वैल्यूबल लेसन। कैसे बने हम, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें समझें कि वो मिस्टेक को हम रिपीट ना करें, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। फिर अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें पोटेंशियल है वो डिस्कस करते हैं। तो सिंपली 3 पार्ट्स में हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं जो लॉसेस है अ, उसमें से हमें क्या सीख लेनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि देखो, आप जब मार्केट को टाइम दोगे, एक 5 to 10 ईयर्स हो जाएंगे या फिर 4 to 5 6 ईयर्स हो जाएंगे, तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में डिसिप्लिन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये 70 to 80% काम करती है। बाकी का 30% 40% जो भी है, 20% वो टेक्निकल पार्ट हो गया, फंडामेंटल पार्ट हो गया। तो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के लिए जो मिस्टेक से हम मार्केट में करते हैं उसको रिपीट नहीं करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। अगर जो मिस्टेक्स हम रिपीटेडली कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। जो क्लेवर इंसान होता है, एक वाइज इंसान होता है, वो क्या करता है, दूसरों की मिस्टेक से वो खुद सीख जाता है कि भाई ये बंदे ने ये मिस्टेक की थी, मुझे इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये चीज को कर भी रहा हूँ तो इसमें मुझे केयरफुली होना चाहिए। ठीक है। और उससे अगर थोड़ा हम नीचे जाएं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी मिस्टेक से ही बहुत कुछ लेसन्स ले लेते हैं कि वो फिर उस मिस्टेक को रिपीट नहीं कर सकते। अगर बार बार हम सेम चीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो लॉसेस आर दी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। लॉसेस तो होना ही होना है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी, सेटअप नहीं है मार्केट में जो 100% काम करे। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा सेटअप, मेरी स्ट्रैटेजी 100% काम करेगी मार्केट में, तो वो स्कैम कर रहा है। सिंपल सी बात है, वो स्कैम कर रहा है। ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट 100% काम नहीं करता। लॉसेस तो होने ही होने हैं, लॉसेस आर दी पार्ट ऑफ द जर्नी। बट लॉसेस कितने होने हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे चोर जो सो दो घर में आया, एक घर में आकर जो सो वो चॉकलेट लेके गया, और एक घर में जो सो आके सोना लेके चले गया। अब जिस बंदे के घर से चॉकलेट गया है उसके लिए तो जो सो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेकंड का काम है। वो जाकर चॉकलेट ले ले सकता है। मगर जो बंदे के घर से सोना गया है, वो उसकी लाइफ टाइम सेविंग के पैसे होते हैं, उससे जो सो वो सोना खरीदा था, उसके अगले के आगे के क्या प्लान्स थे सोने के साथ, तो उसका जो सो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी तरह जब आपका कैपिटल 20% डाउन डाउन जाएगा, ऐसे मान लो कि आपका सोने की जो है सो चोरी हो रही है, मतलब आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो बड़ा नुकसान ना हो, बस छोटे छोटे चॉकलेट्स ही जाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक सेट ऑफ रूल्स पे काम करना पड़ेगा। ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो मार्केट में हर मार्केट कंडीशन में काम आए। डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो, मार्केट बुलिश हो, तो भी हमें वहां पर जो सो प्रॉपर एंट्री लेवल मिले, प्रॉपर एक्सिक्यूशन मिले एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ। अगर मार्केट साइडवेज हो तो वहां पर भी एक्सिक्यूशन मिले एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट जो सो डाउन ट्रेंड हो तो वहां पर भी जो सो एक्सिक्यूशन मिले स्टॉप लॉस और एंट्री के साथ। अगर स्टॉप लॉस होगा तो भी स्मॉल स्टॉप लॉस होगा।
और मार्केट के कंडीशन को मैं समझूं कि कब मुझे अग्रेसिव होना है, कब जो है सो कंजर्वेटिव होना है, कब जो है सो कामली काम करना है। ये सारी चीजें सीखने की होती है, जो कि डिसिप्लिन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट में आती है। ये एक बड़ा पार्ट है ट्रेडिंग का प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है। तो एवरी लॉसेस आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी, एवरी मिस्टेक इज ए वैल्यूबल लेसन। अब ये जो हमारा पोर्टफोलियो डाउन हुआ है 20% से ज्यादा, तो इसमें हमें लेसन्स क्या लेना है? अगर आप किसी कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे, रैंडमली किसी के टिप्स और कॉल्स पे बाय कर रहे हैं, मेरे ही चार्ट्स पे आप बाय कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो। मैं जो चार्ट शेयर करता हूँ वो सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए है, ना कि टिप्स और कॉल्स के लिए। आप ये करो, अगर मेरा सेटअप, हमारा का सेटअप अच्छा दिख रहा है, यहाँ से स्टॉक्स अच्छे रिवर्स हो रहे हैं, प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप आईटीसी कॉन्सेप्ट को सीखो। उसमें मास्टर कोर्स में मैंने बहुत मेहनत कर कर जो है सो एक एक चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से समझा है। प्रीवियस कोर्स में 5 वीडियोस थी, इसमें 13 वीडियोस है। हर वीडियो में जो है सो मैंने कोशिश की है टेक्निकल पार्ट के साथ साथ ऐसे कोई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके कोट्स लेकर, उनके वर्ड्स लेकर, उनके लाइंस लेकर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम इसमें मार्केट में ये चीज़ें हमें कैसे काम आएंगी, ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है, उसका एक सिंपल कोर्स का एक मैं बता देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन समथिंग, द डिफरेंस बिटवीन समथिंग गुड एंड ग्रेट इज ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से जो सो हमारी इम्प्लिसिट नॉलेज कैसे ग्रो होती है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट ग्रोथ के लिए मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं। टेक्निकल पार्ट तो है, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट तो है, उसमें जो सो बिग प्लेयर्स कहाँ पर बाय कर रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर बाय होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ माइंडसेट को कैसे पॉलिश करना है वो भी हमने डिस्कस की है। तो पहले तो आपको ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पे को सीखना होगा जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट हो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, ठीक है। अभी जो लॉसेस हुए हैं हमें उससे लेसन ये लेना है कि वो लॉसेस को हम रिपीट ना करें। और क्या मिस्टेक्स थी, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो स्टॉप लॉस लगाओ। और एंट्री अगर आप जो है सो ऊपर ले रहे थे, प्रीमियम जोन्स में ले रहे थे, तो एंट्री को जो है सो डिस्काउंट लेवल्स में लेने के, डिस्काउंट लेवल पर एंट्री लो। और डिस्काउंट लेवल पर कैसे एंट्री लेनी है वो मैं आज एक फिप का टूल है, वो उससे मैं बता दूंगा आपको डिस्काउंट लेवल पर कैसे एंट्री लेनी है। ये हमारा ट्रेडिंग का एक छोटा सा पार्ट है, बट बहुत यूजफुल है। वो मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं मार्केट की तरफ। तो अभी मार्केट जो है सो एक अच्छा खासा फॉल आया, और नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, और यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, जो कि अच्छा खासा फॉल था, और इसने स्टॉक्स को भी काफी ज्यादा डाउन लाया है, ठीक है। बट ये जो फॉल आया इसके बाद रिवर्सल, ये अपने आप में एक लेवल है। देखो ये लेवल, यहाँ से प्रीवियसली भी मार्केट जो है सो ऊपर गया है, तो ये लेवल अपने आप में एक स्ट्रेंथफुल लेवल है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं। अब ये क्यों है? एक तो नॉर्मल सपोर्ट भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर अगर रिवर्सल आया तो मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। यहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होकर फिर यहाँ से वो एक जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है। एक ये एक सिनारियो हो गया। और एक क्या सिनारियो है, अगर मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल कर दिया तो ऐसे कुछ यहाँ पर कंसोलिडेट कर कर फिर वो ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ था नीचे। अब ये वाला सिनारियो भी हो सकता है, और एल्स ये जो सिनेरियो था ऐसे भी जो है सो मार्केट करेक्शन कर सकता है, ठीक है। अभी मार्केट का थोड़ा सा रिवर्सल के ही चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर उसके बाद साइडवेज होगा, करेक्शन होगा। अगर यहाँ से डाउन आया तो ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 22,800, 22,700 के पास आसपास से यहाँ से कुछ रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। यहाँ से कुछ रिवर्सल हो सकता है, अगर ज्यादा ही डाउन आ गया, मार्केट बेरिश हो गई, तो ये सिनेरियोस हो सकते हैं मार्केट के। अगर हम निफ्टी निफ्टी 50 एक
50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन ही तो है कि इसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, और जो इसमें ट्रेडिंग होती है इंक्लूडिंग दैट। तो इसका हम अगर देखें तो ये हाईली वेटेड स्टॉक का डेटा है। निफ्टी आप गूगल पे मिल जाएगा, एनएससी की वेबसाइट पे। तो रिलायंस है, एचडीएफसी है, ऐसे ऐसे बैंक है, इन्फोसिस है। तो अगर हम टॉप 4 स्टॉक्स की बात कर लें, तो देखो ये टॉप 4 स्टॉक्स भी अच्छे लेवल पर है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद रिटेस्ट हो रहा है। और इंस्टीट्यूशन जोन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी जो लोग मेरा कोर्स देख चुके हैं उनको पता है कि यहाँ पर एक मतलब एक अच्छा लेवल है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। ठीक है। तो ओवरऑल रिलायंस एक अच्छे लेवल पर है और डिस्काउंट लेवल पर है, यहाँ से प्राइस मूव हो सकती है। अब आते हैं एचडीएफसी के पास। एचडीएफसी जो सो प्रीमियम लेवल पर है, यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए बायर्स में। तो मुझे एचडीएफसी बैंक उतना खास कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट देना होगा जो कि उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट भी ओवरऑल उतनी ठीक नहीं चल रही है एक वीक से। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ब्रेकआउट देने के लिए। बट चांसेस है जिस तरीके से यहाँ पर से ये कंसोलिडेट कर रहा है कि हो सकता है ब्रेकआउट आए, बट इसमें अभी सेफ साइड ही रहना सही होगा। यहाँ पर ब्रेकआउट आने के लिए थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है। रिलायंस अच्छा था, डिस्काउंट एरिया में था। आईसीआईसी बैंक भी बहुत अच्छे लेवल पे है, और जैसे मैंने बताया था उसमें अच्छा खासा मूव भी आया प्रॉपर। इसमें जैसे ट्रेंड लाइन भी है, अगर आप यहाँ से देखो, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से वो ऊपर गया है और एक अच्छे लेवल पर अभी वो मूव कर रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो हाईली वेटेड स्टॉक्स का, तो वो अच्छा है और मार्केट भी एक अच्छे लेवल पर है। तो एक हम मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले ही वो मूव जो सो ज्यादा मूव नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो एक स्मॉल मूव ही देगा, और एक करेक्शन अपसाइड के लिए थोड़ा हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ सकता है। ठीक है। ये तो सिंपल व्यू हो गया मार्केट के बारे में। अभी जो स्टॉक्स है, पोटेंशियल स्टॉक्स है, वो है कैंपस है। आप लोग क्या करो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। वहां पर मैं एग्जैक्टली एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ। तो वहां से आप लोग सीख सकते हो कि मतलब देख सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो इसमें पोटेंशियल है। जो रिसेंटली मैंने शेयर किया था, अभी जो आज ही गया है, वो था कि एक सेकेंड को समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक था, ओरिएंट। हाँ देखो, ये स्टॉक जो हो हमने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पर, इस वाले लेवल के पास आसपास ही था। थोड़ा सा इसने स्टॉप लॉस ऐसे कुछ था, तो प्राइस ने यहाँ से विद इन ए डे 20% का मूव दिया। अगर हम एंट्री की बात करें तो 15% का इसमें मूव हमें मिला है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को कैसे देखना है और कहाँ पर आपको डिफाइन करना होता है कि एंट्री कहाँ पर बनानी है, उसका सिंपल एक मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये फिब टूल है। फिब टूल के लिए आप क्या करना होगा, यहाँ पर आओ और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, बस इसको कलेक्ट करो, सेलेक्ट करो। और जैसे आपको इसको सेलेक्ट करोगे तो इसका जो आर वो आएगा, वो कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अप्लाई डिफॉल्ट। ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो कुछ ऐसे सिनेरियो आएगा। तो इसका क्या यूज होता है जनरली, जहां से भी एक मूव आता है डाउन साइड में, वहां पर से कलेक्ट कर कर अप साइड तक इसको इसको ऐसे करना होता है। तो इन जनरल क्या बोलते हैं, 0.5 ये लेवल और 618 यहाँ से जब भी प्रायोरिटी टेस्ट करता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। बट मैं इसको हमारे कॉन्सेप्ट में, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में कुछ अलग तरीके से इसको यूज करते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है इक्विलिब्रियम, प्रीमियम और डिस्काउंट, ऐसे कुछ। तो जहां से भी एक प्राइस अच्छा मूव देता है वहां से आप सेलेक्ट करो ऊपर तक। और जब भी प्राइस डिस्काउंट लेवल पर आए, वहां पर कुछ ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हो या पर कोई भी मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन हो, तो सपोर्ट मिले, तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
आपको अगर टेक्निकल पार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। दो हमारे ट्रेडिंग आईटीसी कॉन्सेप्ट में एक, ये एक स्मॉल पार्ट है, बट ये अपने आप में जो सो एक मैजिक रखता है प्राइस को रिवर्स करने का, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट लेवल पर होती है तो यहाँ से रिवर्सल के ज्यादा चांसेस होते हैं। इन जनरल लोग जैसे उषा मार्टिन में, देखो जो नॉर्मल रिटेलर्स थे उनके हिसाब से ये ब्रेकआउट था, और वीकली का क्लोजिंग भी थी, ऐसे कुछ वो शेयर किए थे। वहां से प्राइस डाउन हो गया और उनका स्टॉप लॉस हो गया। हमने जो प्राइस को बताया था वो कुछ इस लेवल पर बताया था, और यहाँ से अगर हम देखें तो 35% का इसमें मूव आ गया है। तो सिंपली अगर हम डिस्काउंट एरिया पे बाई करना स्टार्ट कर दिए तो वो अपने आप में ही एक मैजिक क्रिएट कर देगा। आपका लॉस भी होगा तो उसमें कम होगा, और प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसमें डिपेंड करता है कि आपको डिस्काउंट एरिया में बाय करना है और इक्विलिब्रियम में बाय करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं: प्रीमियम, इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट। डिस्काउंट में ही आपको बाय करना है, और कभी कभार इक्विलिब्रियम से भी प्राइस रिवर्स होता है, वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक डीप डेप्थ है। इक्विलिब्रियम में आपको कब बाय करना है, कौन से इंस्टीट्यूशन के जोन्स होंगे, वो तो आपको सीखने के बाद ही पता लगेगा। बट आप कोशिश करो, अगर कोई ट्रेंड लाइन साथ में मिल रही है, मूविंग एवरेज आ रहा है, तो डिस्काउंट लेवल पर बाय करो, तो आपके लिए वो काफ़ी हो जाएगा। अच्छे मतलब लॉस भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, अगर प्राइस मूव करेगा तो भी एक अच्छा मूव दे सकता है यहाँ से। तो इसकी सेटिंग क्या करना है, सिंपली आप सेटिंग में आओ, ये सारों को ऑफ कर दो। अगर मैं इसको बताऊंगा अप्लाई डिफॉल्ट, कुछ ऐसा होता है, ये सारों को आप ऑफ कर दो, और बस ये चारों को रखना है, और चार में भी इसको जो सो ऐसे जो सो 6666 3333 कर कर ओके कर देना है, ठीक है। और इसको सारों को ब्लैक भी कलर कलर कर दो, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। अब आप लोगों की मर्जी, आपको कैसे करना है कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा आपको अगर ऊपर रेड बनाना है तो ऊपर रेड बना लो, जो भी आपका समझ में आए, जैसे भी वैसा कर सकते हो। मैं तो इसमें ऐसे यूज करता हूँ, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट, ठीक है। ये फिब टूल बहुत काम आ सकता है आपको प्राइस को एक अच्छे लेवल पर बाय करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। वीडियो भी को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना। आजकल लोग रील देख के कुछ लॉन्ग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और जिनको आईटी से कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक टू एडवांस, और वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल जर्नी में चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या करो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। उसमें जो है सो मैं आईडी मेंशन किया हूँ, उस आईडी पर जाकर वांट टू एनरोल द कोर्स मारो। मैं कोर्स का एक्सेस दे दूंगा। उसका प्राइस जो है ओनली 4,000 है। अभी वो डिस्काउंट प्राइस में है 4,900, इन जनरल उसका प्राइस है। 4,000 में आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पूरा कोर्स देखने के बाद, पूरा 13 वीडियोस कंप्लीटली देखने के बाद, और जो जो भी इंस्ट्रक्शन, जो जो भी होमवर्क उसमें दिया गया है उसको करने के बाद, हम प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। प्रीमियम ग्रुप कॉल्स और टिप्स के लिए नहीं होगा, प्रीमियम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ डाउट्स क्लैरिफिकेशन के लिए होगा। और ग्रुप स्टॉक्स जो हमारे लेवल से रिवर्स होने के चांसेस हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें बाइंग एरियाज बन रहे हैं, वो स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, टेक